धम्म प्रभात। कल मेरे पास फ़ोन आया था एक महिला का, किसी गुरुजी की पीए है, दलाल होगा, एजेंट होगा, जैसे कोई नज़र सुरक्षा कवर, ये मतलब रुद्र अभिषेक करता है या फिर रुद्राक्ष बेचते हैं, कोई मांडली ताबीज़ कवच, मतलब जो अलौकिक चमत्कार। तो मेरे से पूछी वो महिला कि सर आपका क्या समस्या है। तो मैं बोला मेरे कोई समस्या नहीं है। तो वो बोली कि एक बार शिवांगी, उसकी नाम है शिवांगी, उत्तर प्रदेश में कोई गुरुजी है, बाल लंबे लंबे है। तो उन्होंने बोला कोई समस्या अगर हो तो बताइए। तो मैं बोला गुरुजी से बात कराइए। तो बोली गुरुजी से तो ऐसे बात नहीं हो सकता है, तो आप मेरे को लिखा दीजिए क्या क्या समस्या है, आपका समस्या का समाधान करूँगा। तो मैं बोला पृथ्वी में एक ही व्यक्ति है जो कभी बीमार नहीं होता है, वो मैं हूँ। पृथ्वी में एक ही व्यक्ति है जो कोई कभी टेंशन नहीं पालन करता है, वो मैं हूँ। पृथ्वी में एक ही व्यक्ति है जो जिसका कोई समस्या नहीं है, क्योंकि समस्या का समाधान हम दूर कर सकते हैं। तो वो बोली 11,051 रुपया लगेगा, तो थोड़ा थोड़ा करके आप भेजते रहिए और गुरुजी आपके नाम का जाप करेंगे, माला जप करेंगे, कुछ बनाएंगे, फिर भेज देंगे, तो समस्या का समाधान दूर हो जाएगा। तो मैं बोला ये संभव नहीं है। उसके पश्चात धीरे धीरे मेरा क्रोध भी बढ़ता गया। तो मैं बोला दीदी, मैं तो हर महिला को दीदी ही बोलता हूँ। तो मैं बोला दीदी एक काम कीजिए, आपका जो गुरुजी है उनसे मेरे को बात कराइए। उनसे गुरुजी का अगर यदि कोई समस्या हो तो मैं दूर करने का प्रयास करूँगा, लेकिन कोई मंत्र तंत्र से नहीं, खुद के काम के द्वारा गुरुजी के कुछ ऐसे निर्देश दूंगा, आदेश दूंगा, उसका पालन करने से उसका समस्या दूर हो जाएगा। ये सब अवंडर बंद कीजिए और मेरे को आइंदा कभी भी फ़ोन मत कीजिएगा। आप 2, 3, 4 बार फ़ोन कर चुकी हो, जैसे कि कभी कभी फ़ोन आता है कि आपका एटीएम बंद हो गया, आपका लॉटरी लगा, ये तो सब हम जानते हैं। एक फिल्म में एक डायलॉग बोलता है राजकुमार कि हम ये चाकू और बंदूक उसी समय से चला रहा है जब आपका बाप दादा बालों में खिजाब लगाते थे। तो ये तो सब हम जानते हैं। तो इस प्रकार चक्कर में किसी को नहीं पड़ना चाहिए। झाड़ा में एक रमेश जी था मेरा मित्र, और ढोल बजाते थे। उनका बच्चा लोग बकरी पालन करता है, तो 15 बकरी बेच दिया था, मतलब किसी लॉटरी के चक्कर में। उसके बच्चे का दांत मैंने निकाला था। रमेश जी मेरे घर से उत्तर दिशा में रहता था, तो फिर मेरे पास आके रोता था। एक बार मुन्ना दबाली मेरे पास आया भागते भागते, कह डॉक्टर साहब 20,000 रुपये उधार दो। तो बोला क्यों? तो कह रहा कि 1 लाख रुपये दूंगा तो मेरे को 25 करोड़ मिलेगा। तो बोला मेरे से बात कराओ। तो मैं उन्हें बोला कि कितना इनाम आया मुन्ना दादा का? बोला कि 25 करोड़। तो मैं बोला एक काम करो, उसमें से तुम 12.5 करोड़ तुम रख लो, बाकी भेज दो, मैं और मुन्ना दादा बांट लूँगा। तो उन्होंने मेरे को गाली दिया। फिर मैंने इतना गाली दिया कि उसको पिंडी चटका दिया, पिंडी उसको श्राद्ध कर दिया मैंने। तो इस प्रकार का फ़ोन आता रहता है कि ये नज़र सुरक्षा कवच लीजिए, ये रुद्राक्ष लीजिए, ये ताबीज़ लीजिए, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मैं देखता हूँ कि दुनिया में जितने लोग शिक्षित होने जा रहा है वो और अधिक अंधविश्वास होता जा रहा है। इतना हमारे अंदर में कॉमन सेंस होना चाहिए कि जैसे कि विद्यालय में पढ़ते हैं तो लिखना आपको है, मुझे है, तो और कोई नहीं लिख सकता है। उन्नति करना है तो आपको ही कमाना है, हमको ही कमाना पड़ेगा। परिश्रम करेंगे तो उन्नति होगा। बाकी कोई भी यज्ञ हवन पूजा मूर्ति वगैरह कोई अलौकिक शक्ति नहीं दे सकता है। ये मैं चैलेंज से बोल रहा हूँ। एक बार मेरे बालक बोला था कि श्रावण महीना चल रहा है, पापा आप तो आर्कियोलॉजिस्ट हो, आप तो भूविद हो, पुरातात्विक हो, तो ऐसा कुछ मत लिखना, तो नाराज़ हो जाएगा। तो मैं बोला कि मैं जो बात बोलता रहता हूँ, मैं समाज सेवक हूँ, समाज का सुधार करना हमारा कर्तव्य है। यदि कोई अंधविश्वासी है तो उसको सही रास्ते पे लाना हमारा कर्तव्य होता है।
तो ये जो फ़ोन वगैरह आते रहता है कि ये जाप करेंगे, ये मांद लेंगे, ये ताबीज़ लेंगे, ये कड़ा बनाएंगे, तो ये माला लेंगे, तो ऐसा कोई मत कीजिएगा, क्योंकि जो भी करना है हम मनुष्य के द्वारा करना है। और हम लोगों को किसने निर्माण किया? किसने निर्माण किया आप लोग जानते हैं? हम लोगों को निर्माण किया प्रकृति ने, कुदरत ने निर्माण किया है। तो अलौकिक शक्ति के पीछे आप दौड़िए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा पैसा खर्चा मत कीजिए। मैं, हम यानी प्लूरल नंबर का बोलते हम, उई, और मैं सिंगुलर नंबर। हम, मैं कोई नास्तिक नहीं हूँ, मैं कोई आस्तिक भी नहीं हूँ। आस्तिक उसको बोलते हैं जो अंधविश्वासी है, मतलब किसी अलौकिक शक्ति से, किसी देवी देवता से मांगता है। मैं कभी नहीं मांगता हूँ, मेरे को सब पुराण याद है, लेकिन मैं मांगता नहीं। मैं सिर्फ इसलिए धार्मिक साहित्य पढ़ता हूँ, उसमें लोगों ने कागज़ पर क्या लिखा, क्या क्या गोल खिलाया, इसलिए मेरे को सभी याद है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी से मांगूंगा, नहीं 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 नहीं, नो नेवर। तो मैं आस्तिक भी नहीं, नास्तिक भी नहीं, मैं वास्तविक हूँ। सादर वंदे, धम्म प्रभात, पेरियार रामास्वामी की जय, गाडगे महाराज की जय, रविदास की जय, कबीर दास की जय, भारत रत्न बाबा साहब आम्बेडकर की जय। जय हरिचाँद, जय गुरुचाँद।